नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था और फिर दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। और अब दोनों ही टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसका आज दूसरे दिन का खेल खेला गया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस भारतीय टीम ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था दोस्तों। आज दूसरे दिन के खेल में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेन और उस्मान ख्वाजा पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन आज टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दमदार शुरुआत की और यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर उस्मान ख्वाजा को पैवेलियन भेज दिया। उनके बल्ले का बारी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेटकीपर रिजब पंत के हाथों में और भारतीय टीम को इस पारी की पहली सफलता मिल गई, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज उस्मान ख्वाजा पैवेलियन लौट गए। उन्होंने काफी देर तक संघर्ष जरूर किया, लेकिन 54 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रन बनाकर वह भी पैवेलियन लौटे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की यह घातक गेंदबाजी जारी रही। 19वें ओवर में भी जब 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनकी गेंद का सामना कर रहे थे मैक्सवेन, लेकिन उनके बल्ले का भी बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। मैक्स ने यहां पर 49 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद स्टीव स्मिथ के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद मानस लबसेन के साथ मिलकर उन्होंने काफी देर तक संघर्ष जरूर किया, लेकिन आखिरकार नतीजा भारतीय टीम के पक्ष में आया। जब दोस्तों 34वां ओवर डालने आए, नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर की दूसरी गेंद पर मानस लबसेन के बल्ले का एक और बारी किनारा लगा और गेंद एक बार फिर से पहुंच गई स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में और कोहली ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर दिला दी। मानस लब्बू सेन काफी देर से संघर्ष कर रहे थे, क्रच पर जमने की कोशिश भी कर रहे थे, खैर वह जमा भी चुके थे, लेकिन आखिरकार उन्हें पैवेलियन भेज दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने और 55 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर मानस लबसेन पवेलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड क्रिच पर उतरे तो उन्होंने 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका कवर की तरफ लगाने में वह कामयाब हुए नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 38वें ओवर की चौथी की गेंद पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद को भी शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना एक और शानदार चौका झड़ दिया। वहीं पर ट्रेविस हेड और भारतीय गेंदबाजों के बीच संघर्ष तो चलता रहा, लेकिन इसी बीच यहां पर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन के पहले सत्र को यहां पर खेलकर निकाल दिया और आज के दिन के पहले सत्र के समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 43 ओवर में 104 रन बना लिए। 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल इस सेशन की बात करें तो 29.4 ओवर में 76 रन बनाए और 3 विकेट गंवाए। ऑस्ट्रेलिया ने यह सेशन भारत के नाम रहा। फिलहाल स्मिथ और हेड क्रिस पर मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों के बीच 60 गेंदों पर 29 रनों की पाटन से भी हो चुकी है। वहीं पर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 26 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की,
तो एक विकेट नीतीश कुमार रेड्डी को मिला। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। तो यहां पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे जसप्रीत बुमराह, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने यहां पर भाग्यशाली चौका मिला स्टीव स्मिथ को, जब उनके बल्ले का अन्य किनारा लेकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई और दूसरे सत्र का पहला चौका यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल गया, लेकिन भाग्यशाली रहे यहां पर स्टीव स्मिथ। इसके बाद दोस्तों यहां पर ट्रेविस हेड ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद को अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 49वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा के 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर लेग साइड में देखने को मिला ट्रेविस हेड के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी 50वें ओवर की दूसरी गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, स्ट्रेट शॉट के जरिए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच यहां पर 55वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका हेड ने जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 चौके यहां पर जड़ दिए। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने लिए डबल रन के साथ ही टीम इंडिया के सामने एक और शानदार अर्धशतक ठोक दिया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर ट्रेविस हेड ने करके दिखाई और अर्धशतक तक पहुंचने के लिए इन्होंने मात्र 73 गेंदों का ही सामना किया। वहीं पर इसके बाद अर्धशतक के बाद भी उन्होंने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और मोहम्मद सिराज के 62वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और गेंद को पुल करके बंड लाइन के पार बेचकर चौका जड़ दिया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी मात्र 172 गेंदों पर पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद 63वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीव सवी ने भी सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज का अपना पहला अर्धशतक पूरा कर दिया। इन्होंने अर्धशतक के लिए 128 गेंदों का सामना किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 64वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से रविंद्र जडेजा की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया ट्रेविस हेड ने और एक बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से बैकफुट से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा। इसी बीच उन्होंने यहां पर मोहम्मद सिराज की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भज दिया। कट शॉट के जरिए कवर पॉइंट के बीच में से अब धीरे धीरे यह अपने शतक की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो वहीं पर इसी बीच 68वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने भी नीतीश कुमार रेड्डी की एक और गेंद पर पुल शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन टाइमिंग के जरिए बाउंड्री लाइन के पार इन्होंने भेजा गेंद को वहीं पर। इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर 3 रनों के साथ ही ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक शतक ठोक डाला और भारत के सामने इतिहास रच डाला। ये शतक मात्र 115 गेंदों पर ही इन्होंने पूरा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की साझेदारी ने वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ। तो यह सत्र पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टू स्मिथ और ट्रेविस हेड ने पूरे सत्र को खेल लिया और एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। इस सत्र में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 130 रन बनाए, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 255 गेंदों पर 201 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद भी यहां पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ा, यहां पर स्टीव स्मिथ ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर। तो इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी 78वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उन्होंने भी जड़ दिया। इसके बाद नई गेंद ली गई, लेकिन नई गेंद डालने आए। जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर एक और चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 12 ओवर की दूसरी गेंद पर
आकाशदीप की गेंद को स्टीव स्मिथ ने भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ वह 99 रनों पर पहुंच गए। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट कैरियर का 33वां शतक ठोंक दिया। यहां पर स्टीव स्मिथ ने और इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं अब स्टीव स्मिथ वहीं पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर 62 ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका यहां पर ट्रेविस हेड ने जड़ा, जिसके चलते स्कोर 315 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को बड़ी सफलता यहां पर दिलाई जसप्रीत बुमराह ने और 83वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पैवेलियन बेच दिया। स्टीव स्मिथ को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर स्लिप में शानदार कैच पकड़ा। यहां पर रोहित ने और एक बड़ी साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हुए। जसप्रीत बुमराह स्टीव समेत शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेलकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 66वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। एक और दमदार पार इनके बल्ले से यहां पर देखने को मिली, जहां पर 157 गेंदों पर ही 150 रन ठोक डाले। लेकिन इसके बाद यहां पर 87वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को पैवेलियन भेजा। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे सेकंड स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में गई और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और मिचेल मार्श से 16 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने इसी ओवर में घातक गेंदबाजी जारी रखी और ओवर की 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड के बल्ले का बारी किनारा लगाया और सीधे पहुंचा दिया विकेट कीपर के हाथों में और भारतीय टीम को आज के दिन की सबसे बड़ी सफलता यहां पर दिला दी और इसी के साथ 5 विकेट हॉल भी पूरा कर लिया। जसप्रीत बुमराह ने मात्र 61 रन देकर 5 सफलताएं प्राप्त कर ली। ट्रेविस हेड भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 160 गेंदों पर 152 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज एलेक्स कैरीज पर उतरे तो उन्होंने यहां पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया, तो वहीं पर इसके बाद एक बबीन चौका पेट कमिंस ने भी जड़ दिया, जब उन्होंने यहां पर शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ही शानदार चौका लगाया और गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बंडी लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहां पर एलेक्स कैरी और उनके साथ कप्तान पेट कमिंस ने बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने एक और महत्वपूर्ण साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कर डाली और शानदार 50 रन मात्र 55 गेंदों पर ही जोड़कर रख दिए। लेकिन इसके बाद यहां पर 98वें ओवर की 5वीं गेंद पर पेट कमिंस को मोहम्मद सिराज ने पैवेलियन दिया। उनके भी बल्ले का बारी किनारा लेकर गेंद सीधे ऋषभ पंत के हाथों में गई और भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर एलेक्स कैरी ने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर पेट कमिंस 33 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद 999 ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर स्कूप शॉट खेला यहां पर एलेक्स कैरी ने और गेंद को यहां पर चौके के लिए बंडी लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को स्लॉक स्वीप के जरिए वाइड लंगन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों आज दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 101 ओवर में 405 रन बना लिए। 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस टीम के लिए एलेक्स कैरी 45, तो वहीं पर मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर क्रीज पर थे। तो वहीं पर आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन बनाए और सिर्फ 4 विकेट गंवाए, जिसके चलते आज के पहले सेशन को छोड़कर पूरा सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा और क्या लगता है टीम इंडिया कल वापसी कर पाएगी? इस मुकाबले में हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा व आखिरी सीजन शुरू हुआ तो यहां पर भारतीय टीम को उम्मीद थी कि वह इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज के दिन के तीसरे सत्र की शुरुआत भी शानदार तरीके से ट्रेविस हेड ने की, जब उन्होंने सामने की तरफ एक बेहतरीन चौका यहां पर लगाया पहली गेंद पर और नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद को बाउंड्री लाइन के पहर भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ के बल्ले से भी एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो 73वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने स्टेप डाउन करते हुए बेहतरीन जड़ा और गेंद को सामने की तरफ वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो दोस्तों ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा इन दोनों बल्लेबाजों का और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले।